नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और ये जो स्टोरी है आप देखिए कि किस पति पत्नी के बारे में है। जो ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि इग्नोर करते हैं कि क्या है ये, मेरे मुझसे रिलेटेड तो है नहीं, बट आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो वो चीज़ें अवेयरनेस होनी चाहिए हमें भी। तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में, स्किप मत करिए। आज ये मेरे वीडियो वो पति पत्नी ज़रूर देखें जिनके आपस में बातें कम और झगड़े ज़्यादा होते हैं, और छोटी छोटी बातें कब बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं और कब मेंटली और फिजिकली इमोशनली हर तरह से अटैचमेंट जब ख़त्म हो जाता है, आपस में वो बात ही नहीं करते, पूरी तरह से उनका रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है। तो ये घटना जो है ये राजस्थान के झुंझुनू से है। वहाँ पे एक पति पत्नी थे, वो उस गांव से बिलोंग करते थे और पति जो थे पूरनमल, वो नेवी सेना में थे। 2015 में उनकी नेवी में जॉब लगी थी और वो लोग मुंबई में रहते थे। उनका एक बेटा था 3 साल का और एक बच्ची थी, कुछ ही महीनों की बच्ची थी। जो आप स्क्रीन में फ़ोटो देख रहे हैं वो उन्हीं के परिवार का है। वो पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर विवाद चलता ही रहता था, लेकिन विवाद कब बड़ा हो गया ये पता ही नहीं चला और वो लोग आपस में बातचीत ही नहीं करते थे। ये घटना 15 अगस्त की है। उससे कुछ दिन पहले, 6-7 दिन पहले पूरनमल की बात अपने परिवार से हुई थी और वो बोले थे कि रक्षाबंधन पे वो घर आ रहे हैं अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए। पर 6-7 दिन के बाद क्या हुआ कि घर वाले फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ना ही पूरनमल या उनकी पत्नी, उनका नाम उमा था, दोनों में से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, ना ही कोई मैसेज का जवाब दे रहा है। तब उनके परिवार वालों ने काफ़ी ज़्यादा ये अपना टेंशन लिया और सोचा कि ऐसा क्या हो गया। उनको बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगी कि अचानक से मेरे बेटे का फ़ोन क्यों नहीं उठ रहा है, मैसेज क्यों सीन नहीं हो रहा है। तो वो मुंबई के हेडक्वार्टर में उन्होंने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। वहाँ से वो लोग 15 अगस्त के दिन उनके घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद वो घटना देखकर उस टाइम वो शॉक्ड रह गए सारे लोग। बच्चों की और पत्नी की जो लाश थी बेड पे पड़ी हुई थी और पति का जो लाश था वो पंखे से लटका हुआ था, हैंग हो रहा था। जब पोस्टमार्टम हुआ तो ये पता चला कि बच्चों की और पत्नी की मौत किसी जहरीले पदार्थ की वजह से हुआ है। जब सारे घटना पे जब इंक्वायरी हुई तो ये पता चला कि पति पत्नी काफ़ी दिनों से तनाव में थे। पत्नी अपने घर वालों को फ़ोन भी की, उनके पिता आए हुए थे लेने के लिए, पर यहाँ बेटे पे उनके घर वाले दबाव कर रहे थे, जिसके वजह से उनके बीच में ऐसी घटना हुई और पति ऐसा डिसीजन लिया। तो यहाँ पे आप एक बार सोचिए, ये चीज़ सोचिए थोड़ा रुक के कि ऐसा क्या हो गया कि वो इतने अच्छे खासे इंसान, पढ़े लिखे होने के बाद भी अपने बच्चों को, पत्नी को और साथ में खुद का, इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। ऐसा क्या है ना कि इस कलयुग में ना हम घर में रहते हैं, फैसिलिटी है, सारी चीज़ें हैं, फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, बट हम अपने फ़ोन में इतनी बिजी हैं कि हम सामने वाले से बात ही नहीं कर पाते हैं। अगर सामने वाला कुछ बोल भी रहा है तो हम फ़ोन चलाते चलाते उसका ना, हाँ ऐसा आंसर दे रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारे रिलेशन बिगड़ रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को ये लगता है कि ये तो मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है। भले आप उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उसके काम को प्रायोरिटी पर रख रहे हो, बट जब उसकी बातें आप उसके सामने देखकर सुन नहीं रहे हो, 2 मिनट अपना फ़ोन नहीं रख रहे हो, तो ये होता है कि वो तो मुझे समझता ही नहीं है, मैं तो बेकार में ही उसके साथ अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। हर पत्नी को ऐसा फील होता है कि पति मेरा समझता ही नहीं है। तो आप, ठीक है, आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बट आप ये सोचो ना कि एक पत्नी भी तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के आपके पास आई, ठीक है, आप उसको बहुत टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपके पास बहुत जिम्मेदारियाँ है, घर परिवार देखना, नौकरी करना, साथ में बीवी बच्चों का और सबको लेके चलना, माँ और बीवी को लेके चलना। पर इतना तो आप अपनी बीवी को आश्वासन दे सकते हो कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारा जो भी डिसीजन है उसके साथ मैं खड़ा हूँ।
तुम ये सोचो मत कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो मैं तुम्हारे खिलाफ जाऊंगा। हाँ ठीक है, मेरा सुनना काम है क्योंकि मैं उनका भी बच्चा हूँ, पर खिलाफ नहीं हूँ उनके भी और ना तुम्हारे। अगर तुम कुछ अच्छा कर रही हो तो मेरे सपोर्ट में हो। अगर ऐसा हर पति पत्नी के लिए बोले और पत्नी भी समझे ना, तो हाँ मतलब ऐसी नौबत ही नहीं आएगी घर में। पर होता क्या है, बहुत ज़्यादा ईगो हो गया है। अगर पत्नी दुखी है, नहीं बोल रही है, तो लोगों को ये लग रहा है मुझे क्या, उनको बड़ी ईगो है तो रहे अपनी ईगो में। कोई ये नहीं सोचेगा कि बेचारी शायद मतलब ये सोच रही है कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे, मेरा कोई अपना नहीं है और ये सारे पूरी फैमिली है इनका, ये है अपनी फैमिली के साथ। आप ऐसा सोचिए ना, वो ये लोनली फील कर रही है। अगर हम ऐसा सोच के चलें तो किसी भी परिवार में ऐसी नौबत नहीं आएगी। और मेरा बस यही उद्देश्य है। ये घटना सुन के मैं शॉक्ड थी कि एक अच्छे खासे मतलब पढ़े लिखे होने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने ये डिसीज़न लिया। तो हम तो नॉर्मल लोग हैं, मतलब ठीक है हम भी पढ़े लिखे हैं, कर रहे हैं, बट हमारे ऊपर भी ऐसा नहीं है कि हम पति पत्नी में कोई विवाद नहीं होता। सबके घरों में कुछ ना कुछ विवाद है, सबके घर में छोटा बड़ा इशू चल रहा है। बट हाँ ये है कि थोड़ा पेशेंस के साथ हम उस चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी बहुत बड़ा भी विवाद होगा तो वो होना ही रिजॉल्व ही होगा। और एक मतलब अपने अंदर एक चीज़ रखें कि ठीक है बहुत सारी चीज़ें हम अब बदल नहीं सकते, पर अगर किसी को माफ़ करने की हमें मतलब ये हो कि हम माफ़ कर सकते हैं तो कोई भी रिश्ता कभी ख़राब नहीं होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए। और आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने ये वीडियो इसीलिए शूट किया था ताकि मैं आप लोगों तक ये पहुंचा सकूं। शायद आपको बहुत पहले से भी पता हो और जगहों से, बट मैं भी नागरिक हूँ तो मुझे लगा कि मैं एक नागरिक होते हुए भी एक पत्नी हूँ, पति पत्नी हम भी हैं, हमारे बीच भी है बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लगा कि अपने थॉट को मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। आपको अच्छा लगे हो वीडियो तो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या आपकी राय क्या है, क्या होना चाहिए रिलेशनशिप में।